वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग अपना एक न्यू चैप्टर लेसन 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक इसकी स्टडी करेंगे। जब हम लोग थोड़ा पिछले लेक्चर्स की अगर याद करें तो हम लोगों ने देखा है कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो लेसन 1 और लेसन 2 हम लोगों का फिनिश हो गया था। और फिर मैं जो पिछले लेक्चर की शेड्यूल थी उस दिन मैं आप लोगों को लेसन 1 का पीडीएफ क्वेश्चन आंसर का प्रोवाइड किया था। आज मैं आप लोगों को एक काम और करूंगा आज लेक्चर के साथ साथ कि आज आपको पीडीएफ भी दे दूंगा लेसन 2 का। ठीक है। अच्छा, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि लॉन्ग आंसर और ब्रीफ या कह सकते हैं शॉर्ट आंसर जो है वो आपके नहीं दिए गए हैं। उसका रीजन है स्टूडेंट्स की उसकी क्वेश्चन आंसर अगर लिखा जाए तो बहुत लंबे हो जाएंगे और पीडीएफ फॉर्म में मैं सोचा क्या प्रोवाइड करूं। अभी आप इतना ही नोट करें, अगर आप थ्योरी पता है और जितना आपको प्रोवाइड किया गया है अगर उतना आपको पता है तो आप ये जान लें कि लेसन के बारे में सब कुछ आप जानते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। अगर शॉर्ट आंसर आप लिख पा रहे हैं तो उसके आधार पे आप लॉन्ग आंसर भी लिख पाएंगे, खुद से भी लिख पाएंगे। और जब आप ऑफलाइन स्टेज में आएंगे तो फिर हम आपको लॉन्ग आंसर भी कंप्लीट करा देंगे। आप बुक के हेल्प से लिख सकते हैं लॉन्ग आंसर, अभी भी लिख सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि अभी इस वक्त आप लोगों को जितना कराया जा रहा है उतना ही करें, लॉन्ग आंसर पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक है। अब बात आज की आती है कि सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक की जब बात करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन की भी बात कर लेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन की जब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट तो इंट्रोडक्शन में हम ये देख पाएंगे कि जो क्लास है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, या प्लास्टिक भी हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज तो हम ये देखेंगे कि प्लास्टिक के बगैर अपने जीवन को चला पाना काफी मुश्किल सा लगता है। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक एक ऐसा इम्पोर्टेंट थिंग हमारे लाइफ का बन गया है जो हमारे लाइफ से अलग नहीं हो सकता। ठीक है। अब बात ये आती है कि जब इतना इम्पोर्टेंट थिंग्स है तो आइए उसकी स्टडी करी जाए कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक नहीं पढ़ेंगे बल्कि सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइबर से ही क्लॉथ बनते हैं। तो क्लॉथ बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले फाइबर चाहिए, फाइबर से थ्रेड बनाएंगे और थ्रेड के बाद फिर हम लोग क्या बना पाते हैं, तो थ्रेड के बाद हम बना पाते हैं फैब्रिक या क्लॉथ बना पाते हैं। ठीक है। तो फाइबर्स की जब हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे कि फाइबर्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स होते हैं और एक मैन मेड फाइबर्स होते हैं। जो मैन मेड फाइबर्स है स्टूडेंट्स उसी का अदर नेम है सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है। और एक नेचुरल फाइबर है जो सीधा सीधा नेचर से प्राप्त होता है, उसको हम लोग अपने रूप से उसको फाइबर या थ्रेड बनाने में हेल्पफुल या उसका यूज करते हैं, अपने हिसाब से उसका फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब इसमें बात ये आती है स्टूडेंट कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है इस चैप्टर में 2 ही बात हम लोगों को पढ़ना है, एक तो सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ना है और एक प्लास्टिक, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे। जब सिंथेटिक फाइबर्स की हम लोग बात करेंगे तो सिंथेटिक फाइबर सबसे पहले चीज की हम लोगों ने क्या देखा कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या चीज से मिलकर बना होता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो बनता है उसको मैन मेड फाइबर्स है। अब मैन मेड कहने का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी चीज का फॉर्मेशन सीधा मैन अपने से कर लेते हैं, बल्कि जो नेचुरल चीजें हैं उनको वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं, उसको अपने हिसाब से उस चीजों को यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है। अब जब ये सिंथेटिक फाइबर्स की बात आती है तो हम लोग फाइबर में देखेंगे कि जो फाइबर तैयार किया जाता है, सबसे पहले तो ये सीख गए कि सिंथेटिक फाइबर ह्यूमन मेड है। अब ये जो फाइबर है, ठीक है, तो फाइबर जो सिंथेटिक होगा वो नेचुरल की तुलना में काफी स्ट्रांग होता है। ये पहले आप ध्यान दे लीजिए कि सिंथेटिक की तुलना में काफी क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। ठीक है। अच्छा, जो भी फाइबर बनाया जाता है वो एक बेसिक यूनिट से स्ट्रक्चर किया जाता है, जस्ट लाइक जैसे वॉल को बनाने के लिए आप देखेंगे तो वॉल में क्या लगाया जाता है, वॉल में ब्रिक्स लगाए जाते हैं जो उसका एक यूनिट पार्ट है और उसी के ऊपर बार बार रखी जाती है तो एक वॉल खड़ा हो जाता है या एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो इसी तरह से हम एक फाइबर की भी स्ट्रक्चर करते हैं कि फाइबर का छोटे छोटे जो यूनिट हैं उनको एक साथ मिलाते जाते हैं और वो एक थ्रेड में फॉर्म हो जाता है। जो
बेसिक यूनिट है उसका नाम क्या होता है स्टूडेंट, तो उसको मोनोमर कहते हैं, ठीक है, मोनोमर। और इसी को मोनोमर को बार बार मिलाते हैं तो ये पॉली में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारा हो गया था इसलिए इसको पॉलीमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर का मतलब हो गया कि पॉली, ये ग्रीक वर्ड है पॉली, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, पॉली माने मेनी, और मर का मतलब होता है, ठीक है, और आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, पॉली मतलब मेनी और मर माने यूनिट कह सकते हैं। तो मेनी यूनिट जब हो जाएंगे तो वो क्या कहलाने लगेंगे, पॉलीमर कहलाएंगे, ठीक है। और फिर ये जिस प्रोसेस से बनाया जाता है, जैसे कोई एक प्रोसेस होगा कि मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसका नाम होता है पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, पॉलीमेराइजेशन, ठीक। तो इतनी बात आप सीख गए। अब इसके बाद आता है कि हमारे पास जब सिंथेटिक फाइबर को हम जान गए तो क्या सिंथेटिक फाइबर सब एक सिंगल टाइप है कि उसके मेनी सिंथेटिक फाइबर है, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी सिंथेटिक फाइबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम लोग इसको इरेज करते हैं बोर्ड पे और उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, कितने, 4। एक है रेयॉन, ठीक है, सेकेंड है स्टूडेंट नायलॉन बोलेंगे, थर्ड है, ठीक है, पॉलिएस्टर, ठीक है, थर्ड को क्या बोलेंगे, पॉलिएस्टर, और फोर्थ को हम बोलेंगे एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, और फोर्थ को हम क्या बोलेंगे, एक्रिलिक, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है। अब इन 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर में मैं टोटल का आज इंट्रोडक्शन नहीं या आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा, बल्कि ये दीज 2 जो है, फर्स्ट रेयॉन एंड नायलॉन, इनका आप लोगों को, ठीक है, आज हम लोग परिचित होंगे या हम कह सकते हैं कि इसको स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम बात ही कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर का, तो इससे बात है कि रेयॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर होगा, सिंथेटिक फाइबर है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये एक ह्यूमन मेड फाइबर होगा, ठीक है। अब बनता कहाँ से है, तो ये वुड के पल्प से बनता है, वुड पल्प, वुड पल्प समझते हैं, लकड़ी का, ठीक है, एक बहुत लेईनुमा तैयार किया जाता है, उसी को वुड पल्प कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद उसको एल्काली में डिसॉल्व किया जाता है। एल्काली में डिसॉल्व करने का मतलब क्या है स्टूडेंट, एल्काली में डिसॉल्व करने का मतलब ये है कि हमारे पास 2 चीजें होती है, एक एसिड होता है और एक बेस होता है, तो बेस को एल्काली बोला जाता है, ठीक है, सामान्य रूप में आप ये समझ लें कि बेस को क्या बोलेंगे, एल्काली बोलेंगे, ठीक। जैसे जो सॉप है, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह, वो उसमें बेस है, तो आप उसको कह सकते हैं कि जो बेस है, एक आके एग्जाम्पल में बेस का दिखा सकता हूँ आप लोगों को, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये एक एल्काली में काउंट होगा। तो इसी में इसको सबसे पहले डिसॉल्व करेंगे और इसके बाद, ठीक है, एक ये विस्कस सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, तो ये बहुत गाढ़ा टाइप का, जैसे हनी होता है उस टाइप का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सॉल्यूशन को एक टीनी होल्स के अंदर से पास कराया जाता है, ठीक है, और उस टीनी होल से जो पास होता है उसको फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक। जब ये
का प्रोसेस होता है तो तब वो एक थ्रेड के जैसा तैयार हो जाता है। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद थ्रेड जैसा फाइबर जब तैयार हो जाएगा तो उस थ्रेड के फाइबर को हम लोग क्या करते हैं, उबेन, उबेन मैंने होता है बुनते हैं, और बुन करके रेयान फैब्रिक बना लेते हैं, यानी रेयान का कपड़ा बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद रेयान को एक नॉर्मल नेम से पुकारा जाता है सेमी सिंथेटिक फैब्रिक या सेमी सिंथेटिक फाइबर। उसका कारण है कि रेयान का जो वास्तव में मटेरियल है फाइबर बनाने के लिए, वो देख रहे हैं क्या है, वुड पल्प है, और लकड़ी सीधे सीधे आप कह सकते हैं तो नेचुरल थिंग्स है ना। तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये सेमी क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो वुड पल्प है जो एक नेचर से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी टेक्सचर और प्रॉपर्टीज की बात करें, यानी जो रेयान है, रेयान का अगर हम लोग फाइबर को देखेंगे तो उसकी टेक्सचर, उसकी प्रॉपर्टीज कैसा होता है, तो रेयान जस्ट लाइक रिजेंबल्स लाइक सिल्क, सिल्क जो एक फाइबर होता है ना, तो सिल्क की तरह आपको दिखता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी कहा जाता है, किसको, रेयान को। ठीक है, अब आता है रेयान जो होगा वो साइन एकदम जस्ट लाइक करता है सिल्क की तरह। ठीक है, और इसलिए इसका, इसमें जो रिंकल्स होता है वो कम होता है, और इसकी कॉस्ट जो होती है वो सिल्क के क्लास से कुछ ही लेस होता है, मतलब ये भी एक कॉस्टली कपड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसके जो फाइबर्स होते हैं उसको बहुत आराम से डिफरेंट डिफरेंट कलर में हम लोग कलर करके और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलरफुल क्लॉथ बना लेते हैं। अब बात आती है रेयान का यूज, क्या है स्टूडेंट, रेयान का यूज। तो रेयान की यूज की जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला चीज तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि क्लॉथ बनाने में यूज किया जाता है, साथ ही इसका जो ब्लेंडेड फैब्रिक्स है, ब्लेंडेड फैब्रिक्स का मतलब हो गया कि जो कॉटन इसमें मिला करके ना, कॉटन मिला करके जो तैयार करते हैं उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, कर्टेन बना सकते हैं, जो पर्दा वगैरह ना खिड़कियों में लगाया जाता है, वो देखते होंगे पर्दे के कपड़े बहुत चमकीले टाइप के होते हैं, है ना, तो वो रेयान का बना हुआ है, लेकिन उसमें कॉटन मिक्स होता है। और साथ में बेडशीट होता है, बेडशीट में भी रेयान और कॉटन को मिक्स करके तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसमें जब हम लोग वूल मिक्स कर देते हैं रेयान में तो उससे क्या क्या तैयार करते हैं, बैंडेज जो डॉक्टर्स लोग करते हैं वो, और साथ में ड्रेसिंग के लिए जो यूज किया जाता है, कटे पिटे प्लेस पे लगाया जाता है, तो वो सब के लिए जो है वो रेयान के साथ वूल मिक्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग रेयान के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त किए होंगे। अब स्टूडेंट आता है नायलॉन, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, यानी ह्यूमन मेड फाइबर है। ये सबसे पहले 1931 में, कब, 1931 में दो प्लेस पर एक ही बार बनाया गया, इन वाइट वन, ठीक है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आपको पता होगा कहाँ, अमेरिका में। ठीक है, और LONDON को अगर मिला दिया जाए तो हो जाएगा लंदन, यानी दो प्लेस पर ये एक ही बार 1931 में तैयार किया गया। ठीक है, इसलिए इन दोनों प्लेस के नाम को संयुक्त रूप से मिला करके ऐसे फाइबर को नायलॉन बोला गया। ठीक है ना, अब जब नायलॉन हम लोग जान गए तो आइए देखते हैं कि नायलॉन कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो नायलॉन बनाने के लिए जो नायलॉन का फाइबर है उसके लिए क्रूड आयल जो होता है उसकी जो रेजिड्यू होती है, ऑसेज जो बनते हैं, इस ऑसेज का यूज करके नायलॉन बनाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नायलॉन फाइबर है वो पेट्रोकेमिकल से ऑब्टेन किया जाता है, पेट्रोकेमिकल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से नायलॉन फाइबर जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक, ड्यूरेबल होता है, मतलब मुलायम टाइप का होता है, इलास्टिक खींच सकते हैं उसको। ठीक है ना, नायलॉन है इसलिए लाइट भी होगा, हल्का भी होगा नायलॉन का कपड़ा। ठीक है, अच्छा, जब वाटर एब्जॉर्ब करने की बात करेंगे तो नायलॉन के कपड़े में बिल्कुल लेस वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और इसमें कोई रिंकल्स नहीं बनेगा, जैसे आपको कॉटन वगैरह के क्लॉथ पे आयरन करनी पड़ती है, इसमें आयरन करने की कोई जरूरत नहीं है, और बहुत लंबे दिनों तक ही चलता है नायलॉन का कपड़ा। ठीक है, नायलॉन का कपड़ा अगर होता है तो पहनने के लिए, बॉडी के लिए बहुत सूटेबल नहीं है, बहुत
जो पुअर लोग होते हैं वो नायलॉन के क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि उनको सस्ते मिल जाते हैं। ये साथ ही साथ हाईली फ्लेमेबल होता है, इसलिए ऐसे क्लॉथ को पहन करके किचन वाले काम में नहीं जाना चाहिए। किचन रूम में किचन के काम जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हाईली फ्लेमेबल है और उसको जब हीट मिलेगा तो वो मुलायम होकर के आपके बॉडी में चिपक सकता है या इजीली उसमें फायर लग सकता है। ठीक है, इसके बाद नायलॉन का अगर यूज की बात करें स्टूडेंट, तो नायलॉन का यूज जो होता है सबसे पहला तो हम जान लीजिए कि क्लॉथ बनाने में होता है। सेकंड है स्टॉकिंग, कोई भी स्टॉक वाला मटेरियल्स होते हैं उसको स्टॉक करने के लिए उसके कवर या उसके थैले वगैरह बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। रेनकोट्स ये नायलॉन का बनता है। टेंट नायलॉन का बनता है क्योंकि उस पर पानी पड़ेगा तो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है ना। स्लीपिंग बैग्स जो होता है ये भी क्या है, नायलॉन का बनाया जाता है। और हाईली स्ट्रेंथ, हाईली रेजिस्टेंस होने की वजह से, ठीक है, इसको वियर और टियर दोनों माने जल्दी नहीं फटेगा, पहनने के लिए भी ये बहुत मजबूत होता है, तो इसके वजह से इसका यूज करते हैं रोप्स बनाने में, रस्सी वगैरह जानवरों को देख रहे होंगे आप लोग, बांधने के लिए जो रस्सी होता है। सीट बेल्ट जो होता है कार वगैरह में लगा हुआ, ठीक है ना। टूथ ब्रश जो होते हैं आप उनके देख रहे होंगे, जो ब्रशेज होती हैं वो नायलॉन का होता है। ठीक है, पैरासूट्स कह सकते हैं, शीपिंग नेट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होता है वो बनाया जाता है इससे। ठीक है, और इसका यूज करते हैं प्लास्टिक बनाने में। नायलॉन का यूज क्या करते हैं, प्लास्टिक बनाने में। ठीक है, तो इस तरह से हमने कहा था कि रेयान और नायलॉन ये दो आप लोगों को मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, या इसको हम लोग स्टडी करेंगे और इसके बाद पॉलिस्टर और एक्रिलिक हम लोग नेक्स्ट जब लेक्चर अटेंड करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से आज आप लोगों का ये फिनिश होता है। आप लोग इनको याद करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इसको जब हम लोग जान लेंगे तो अपने डेली लाइफ में हम पहचान भी सकते हैं कि जो हम क्लास खरीदने जा रहे हैं वो कौन सी क्लास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दुकानदार है वो जो बेवकूफ़ बना रहा है। हम लोग क्लास के कलर, क्लास की चीज़ों को टच करके पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप के फाइबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके, थैंक्स।